हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। दोस्तों, आज आप एसएससी जीडी मैथ के अति संभावित प्रश्न समझने वाले हो। साथियों, वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन किया गया है। साथियों, वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए? तो साथियों, इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प हमें क्लिक करना है। हमें टोटल रन उसके पता है। टोटल रन कितने हैं? 124 रन उसने बनाए हैं। उसने 6 चौके लगाए हैं, जिसमें से 6 चौके, एक चौके में साथियों 4 रन मिलते हैं। अर्थात यदि मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 24 रन उसने चौकों के माध्यम से बनाए हैं। आगे प्रश्न में दिया गया है कि 10 छक्के शामिल हैं। इसमें 10 छक्के शामिल हैं और एक छक्के में 6 रन मिलते हैं। साथियों, यदि मैं जानना चाहूं कि छक्कों के माध्यम से उसने कितने रन बनाए हैं तो हम इसकी 10 की और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 छंग 60 रन उसने छक्कों के माध्यम से बनाए हैं। यदि छक्के और चौकों के रन हम ऐड करते हैं तो 84 रन उसके छक्कों और चौकों के माध्यम से बनाए गए हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए हैं। यदि 124 तो उसका कुल स्कोर था और 84 रन उसने छक्कों और चौकों के माध्यम से बनाए हैं। मैं कुल स्कोर में से यह स्कोर घटा दूंगा तो हमें साथियों जो दौड़कर रन उसने बनाए हैं उसका ज्ञात हो जाएगा। तो 124 में से हमें 84 निगेटिव करना है तो आपको 44 प्राप्त हो जाए। सॉरी साथियों, आपको 40 प्राप्त हो जाएगा। 40 रन उसने दौड़कर बनाए हैं, लेकिन यह हमारा आंसर अभी नहीं आया क्योंकि हमें आंसर प्रतिशत में बताना है। अर्थात 40 रन तो उसने दौड़कर बनाए और कितने में से? 124 रनों में से 40 उसने दौड़ के बनाए हैं। प्रतिशत के लिए गुणा हम 100 से कर देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम इसे 4 से काट लेंगे। 4 × 12, 4 × 4, ऊपर ये 10 टाइम 4 से डिवाइड हो जाएगा। साथियों, आपको 1000/31 प्राप्त होगा। जब आप इसे और कैलकुलेट करोगे तो यह आपका 32 टाइम जाएगा। 32 सही, 8/31% हमारा सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है, रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 रुपये की वृद्धि की जाती है तो उसके वेतन का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। साथियों, रवि और सुमित के वेतन का अनुपात हमें दिया गया। अनुपात दिया है 4:5। अब प्रश्न में आगे कहा गया है, उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 रुपये की वृद्धि की जाती है। रुपये में 6000 रुपये की वृद्धि की जाती है। प्रश्न में आगे कहा गया है तो उनके वेतन का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। वृद्धि होने के बाद अनुपात बना 35:40। साथियों, अभी अनुपात हमारा कट सकता है। अनुपात जब तक हम काटते रहते हैं जब तक कि उसमें कुछ कॉमन वैल्यू छुपी हो। अभी इसे काटना चाहें तो यह 5 से दोनों वैल्यू पूरी तरह डिवाइड हो सकती है। 5 × 7 = 35 और 5 × 8 = 40। तो अनुपात हमें मिला 7:8। साथियों, यदि मैं अनुपात में जानना चाहूँ तो 3 की वृद्धि हो रही है। 5 × 3 = 8, इधर भी 4 × 3 = 7, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 6000 रुपये की वृद्धि है। अर्थात इस 3 की कंपेयर हम 6000 रुपये से करा देंगे तो 1 रुपये की वैल्यू हमें 2000 रुपये के बराबर प्राप्त होगी। अब प्रश्न में हमें कहा गया है कि सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन है कितना? 8 रुपये और 1 रुपये की वैल्यू कितनी है? 2000 रुपये के बराबर। अर्थात हम 8 की मल्टीप्लाई 2000 से कर लेंगे। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन जानने के लिए हम 8 की 2000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 16000 रुपये। जो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन है बाद में उसे 16000 रुपये मिलने लगेगा। यही इस प्रश्न का आंसर है। विकल्प नंबर ए सही होगा। साथियों, प्रश्न थोड़ा चेंज होकर भी आ सकता है। यहाँ तो हमें डायरेक्ट 3 का डिफरेंस दोनों में सेम मिल गया था।
अनुपात काटने के बाद। कई बार ऐसा होता है कि इसमें ये डिफरेंस अलग अलग हो जाते हैं, सेम नहीं आ पाते। तो आप दोनों का डिफरेंस इनका चेक करोगे और इनका करोगे, इस वाले डिफरेंस से तो इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसमें जो भी डिफरेंस इन दोनों का बैठेगा उसमें नीचे की मल्टीप्लाई कर दोगे। तब आप जब कंपेयर करोगे तो आपको दोनों साइड में बराबर डिफरेंस मिलेगा, और उस डिफरेंस जो आएगा उसकी कंपेयर आप जो रुपए दिए गए होंगे उससे कराकर आंसर तक पहुंच जाओगे। तो साथियों, आशा करता हूं कॉन्सेप्ट आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दिया गया है एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। साथियों, हमें चाल ज्ञात करनी है, तो चाल का फार्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। दूरी हमें दी कितनी है, 1600 मीटर की दूरी है, और समय कितना दिया है, 4 मिनट। साथियों, या तो दूरी हम नापते हैं मीटर प्रति सेकंड में, या फिर होता है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो दोनों इकाई समान होनी चाहिए। यहाँ तो ऊपर मीटर दिया गया है लेकिन नीचे मिनट दिया गया है, अर्थात इसके जो दूरी का मापन होता है उसके अकॉर्डिंग नीचे सेकंड होना चाहिए, तो इसको हम सेकंड में बना लेंगे। अर्थात आपको 60 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अब यह मीटर प्रति सेकंड में मात्रक के अनुसार अपने सेट हो चुका। साथियों, इस जीरो से यह जीरो हम कैंसिल कर लेंगे। 4 चौक 16, 40 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो 40/6 यह मीटर प्रति सेकंड में आया। प्रश्न में आगे उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आपको बतानी है, और यह चाल मीटर प्रति सेकंड में आई है आपकी, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। अब यह किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो चुका। 6 से यदि 18 को काटते हैं तो 6 तिया 18, और 5 से यदि 40 को काटते हैं 5 अट्ठे 40, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 8 तिया 24, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर होगा। विकल्प नंबर सी सही होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, प्रश्न में दिया गया है यदि दो संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें किन्हीं दो संख्याओं का जिक्र प्रश्न में किया गया है, अर्थात कोई संख्या हम अपनी ओर से मान लेते हैं x, y है। मान लिया संख्याएं x, y है, और प्रश्न में आगे कहा गया है कि उन संख्याओं का औसत 13 है। संख्याओं का औसत 13 है, यदि मैं उनका योग जानना चाहूँ साथियों, संख्याएं कितनी है, 2 है, और औसत कितना है, 13 है, अर्थात 13 से यदि मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो 26 प्राप्त होगा। यह 26 क्या आया हमें, x + y का योग आया है। साथियों, कोई सी भी दो संख्याएं हो सकती हैं ये, इनका औसत कितना दिया था हमें, 13, और हमने इनका योग जानना चाहा तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 26 हमें इनका योग प्राप्त हो चुका। आगे प्रश्न में कहा गया है कि उनके गुणनफल, अर्थात दो जो संख्या है इनके गुणनफल का अंडर रूट दिया गया है हमें, x गुणा के y बराबर कितना दे रखा है, 12 है। तो किसका अंडर रूट 12 होता है, अर्थात हमें पता है 144 का अंडर रूट 12 होता है। तो साथियों, अब हमें 144 के ऐसे फैक्टर सोचने हैं जिससे गुणा करने पर तो 144 मिल जाए और योग करने पर आपको 26 प्राप्त हो, क्योंकि x + y बराबर हमने अभी पता किया है कि योग इनका 26 है, और x y बराबर दे रखा है हमें 144। तो ऐसी दो संख्याएं सोचनी है हमें जिनकी मल्टीप्लाई 144 और योग उनका 26 प्राप्त हो। जब हम माइंड पे अधिक जोड़ देते हैं तो हमें 18 अट्ठे 144 प्राप्त होता है। साथियों, यह कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है, 144 प्राप्त होता है, और यदि मैं इन दोनों का योग करता हूं तो 26 मिलता है, अर्थात हमारी सभी सिचुएशन फॉलो हो रही हैं। तो साथियों, हमारी संख्याएं क्या क्या हैं, x का मान 18, इन दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि हमें संख्या नहीं बतानी बड़ी या छोटी, यह केवल इसी प्रश्न में अप्लाई होगा मेथड। x बराबर 18, y बराबर हम 8, या कोई सी भी संख्या, कोई सी भी हम इनमें मान सकते हैं। हमें तो केवल इनका अंतर जानना था, तो हम बड़ी संख्या में से छोटी घटा देंगे तो आपको 10 आंसर के रूप में
प्राप्त हो जाएगा। यह मेथड केवल तभी तक अप्लाई है साथियों जब तक कि हमसे छोटी या बड़ी वैल्यू ना पूछ ली जाए। इसी प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। हमें पता है x माइनस के वाई के होल स्क्वायर का एक सूत्र होता है x प्लस के वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4x वाई। आपने कई बार यह सूत्र पढ़ा होगा। तो x और प्लस वाई के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई कितना है 26, अर्थात 26 का स्क्वायर माइनस के 4 और x और y की मल्टीप्लाई कितनी है 144 गुणा के 144। इसे आगे सोल्व कर लेंगे। 26 का स्क्वायर होता है 676 माइनस के 4 की जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, यह हमें 576 मिला। दोनों का डिफरेंस जानना चाहें अंतर करेंगे तो आपको 100 प्राप्त होगा और यह 100 किसकी वैल्यू है, x माइनस के वाई के होल स्क्वायर की यह वैल्यू है। अर्थात x माइनस वाई यदि मैं जानना चाहूँ तो √100 हो जाएगा। तो x और माइनस के y बराबर आपको 10 प्राप्त होगा। और साथियों यही हमें बताना था, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 10 है। आप किसी भी प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दिया गया है एक वस्तु को 984 रुपये में बेचने पर अरुण को 18% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी कीमत पर बेचना होगा। साथियों करते हैं इस प्रश्न को। हमें दिया है 984 रुपये में बेचने पर, ये सेलिंग प्राइस दिया है, 18% की उसे हानि हो गई थी, अर्थात 100 से 80 तो 82 आपको करना होगा। फिर आगे कहा गया है कि 15% का उसे लाभ प्राप्त कराना है, अर्थात कि आपके 100 पर 115 हमें पहुंचना होगा। अब हमें 15% का लाभ मिल जाएगा। इसकी जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो यह 100 से 100 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। यदि मैं इसे काटना चाहूँ तो यह 41 से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 41 से यदि इसे काटना चाहो तो यह साथियों 24 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से फिर से 24 कट रहा है 12 टाइम, तो आपको मिला 12 गुणा के 115। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो साथियों आप 1380 रुपये प्राप्त हो जाएगा। विकल्प नंबर डी सही होगा, नन ऑफ दीज। इसी प्रश्न को आप एक और मेथड से कर सकते थे, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है और उसमें आपको कैलकुलेशन कम करनी होगी। हमें दिया गया है अरुण को 18% की हानि प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम 18/100 कर लेंगे, परसेंट के लिए 100। यदि मैं इसको फ्रैक्शन बनाना चाहूँ तो यह 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा और यह 50 टाइम डिवाइड हो जाएगा। साथियों 50 रुपये की कोई वस्तु है, नीचे क्योंकि कॉस्ट प्राइस आती है जब भी फ्रैक्शन बनाते हैं, 50 रुपये की कोई वस्तु है, 18% की हानि हो गई। 50 का 18% कितना है 9, अर्थात 9 की जब हानि हो गई तो वस्तु कितने की बची साथियों, 41 रुपये में वो हमने सेल कर दी। प्रश्न में कहा गया है कि वस्तु को 984 रुपये में बेचा गया है और यहाँ हमारा 41 रुपये आया है, अर्थात इसकी कंपेयर हम 984 से कर देंगे। जब 41 से यह काटेंगे तो 24 टाइम कट जाएगा, अर्थात 1 रुपये की वैल्यू 24 रुपये के बराबर आई। यदि साथियों मैं सीपी जानना चाहूँ, यह कॉस्ट प्राइस है, वस्तु का क्रय मूल्य है, तो आप 24 की मल्टीप्लाई 50 से कर दोगे तो आपको 1200 रुपये प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न में आगे कहा गया है कि उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए 15%, इसे भी हम फ्रैक्शन भिन्न के रूप में बना लेंगे। 15/100 अर्थात परसेंट हटाएंगे तो 100 नीचे हो जाएगा। अब 5 से यदि हम इसे काटते हैं तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 20 टाइम यह कट गया, अर्थात 20 की कोई वस्तु है उसे हमें कितने में सेल करना होगा, 23 में करना होगा साथियों। और यहाँ तो 20 की वस्तु है, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 20 है, लेकिन ऊपर जब हमने निकाला था तो 1200 है, अर्थात इसकी कंपेयर हम इससे करा लेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 से जब हम 120 को काटेंगे तो 60 टाइम जाएगा, अर्थात 1 रुपये की वैल्यू साथियों 60 रुपये के बराबर हमें मिली। और वस्तु सेल कितने में करनी है आपको लास्ट में, 23 रुपये में। तो हम 23 की मल्टीप्लाई 60 से कर लेंगे, क्योंकि 1 रुपये की वैल्यू 60 रुपये के बराबर है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1380 रुपये आपको प्राप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर है
साथियों आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। आपको जो अच्छा लगे उस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दिया गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उसका महत्तम समवर्तक 8 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। साथियों दो संख्याएं हैं फर्स्ट और सेकंड। हमें प्रश्न में कहा गया है कि एक संख्या दूसरी की तिगनी है, अर्थात यह संख्या 1 होगी तो यह संख्या 3 होगी, दूसरी की तिगनी है। प्रश्न में आगे कहा गया है कि इनका महत्तम समवर्तक 8 है। साथियों यदि मैं इन दोनों का मैसेज जानना चाहूँ तो 1 है और प्रश्न में कहा गया कि 8 है, अर्थात 1 की वैल्यू 8 के बराबर दी गई है। तो मूल संख्याएं हमारी क्या होगी, हम 8 से भी इनकी गुणा कर लेंगे। तो 8 तिया 24 और 8 एकन 8, ये हमारी मूल संख्याएं हैं। और प्रश्न में आगे कहा गया है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, अर्थात इनका हमें वर्ग करना होगा। 24 का वर्ग प्लस के 8 का वर्ग। 24 का वर्ग होता है साथियों 576 प्लस के 8 का होता है 64, 8 अट्ठे 64। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 640 प्राप्त होगा, जो कि हमारा आंसर है। विकल्प नंबर बी सही होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों प्रश्न में हमें दिया गया है एक ठोस घनाभ आकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 7:5:3 के अनुपात में है। उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 11,502 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। साथियों हमें उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है। तो संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस के BH प्लस के HL। और यह दिया कितना है साथियों, हमें दिया है 11,502 सेंटीमीटर। जब हम इसे 2 से साथियों डिवाइड करेंगे तो यह 5771 टाइम पूरा डिवाइड हो जाएगा, अर्थात LB प्लस के BH प्लस के HL की वैल्यू 5771 प्राप्त हुई साथियों। अब इनका जो अनुपात दिया गया है वह अनुपात हम रख लेंगे। साथियों हमें अनुपात दिया है LBH का दिया है 7:5:3 और इनके साथ में साथियों कोई भी एक वैल्यू हम मान लेते हैं। माना हमने x है वैल्यू कोई, तो जब हम इन वैल्यू का मान यहाँ रखेंगे तो L का मान कितना दिया है साथियों 7 है और B का मान कितना है 5 है। तो 7 पंजे 35 यहाँ मिलेगा, लेकिन x स्क्वायर साथ में होगा क्योंकि इनके साथ x जुड़ा हुआ है। अब हम BH का मान देखते हैं। B का मान है 5x और यहाँ है 3x, अर्थात इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5 तिया 15x स्क्वायर आपको मिलेगा। प्लस के फिर से HL दिया गया है आगे। H कितना है हमारा, हाइट दी है 3 और L कितना है 7। तो 7 तिया 21x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 5771। साथियों जब इन सबको हम ऐड करते हैं तो हमें 71x स्क्वायर मिलेगा, बराबर चल रहा है हमारा 5771। यदि मैं x स्क्वायर की वैल्यू जानना चाहूँ तो 5771/71, इससे यह पूरा साथियों 81 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू 81 है तो x की वैल्यू साथियों 9 होगी। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए और चौड़ाई का अनुपात दिया कितना है हमें 5x। चौड़ाई दी है हमें अनुपात में 5x और x की वैल्यू कितनी आई है 9 साथियों, अर्थात 5 की मल्टीप्लाई हम 9 से कर लेंगे। 9 पंजे 45 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। विकल्प नंबर बी सही है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। साथियों यदि आपको हमारे द्वारा करी गई मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।